आज हम लोग बनाएंगे चिकन लवर्स के लिए चिकन चीज़ पॉकेट्स, या जिसे आप पार्सल्स भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनेगा और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। आप इसे एज अ स्नैक्स और स्टार्टर करके भी पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे लहसुन। बिल्कुल बारीक कटी हुई लहसुन लेनी है, अराउंड 2 चम्मच। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, वो भी बारीक काट के डालनी है। इसे हल्का सा भून लेंगे। देखिए हल्का सा भुन चुका है। अभी इसमें डालेंगे एक ओनियन, लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट के डालेंगे और साथ में डालेंगे शिमला मिर्च, उसके भी स्ट्रिप्स काट के डालेंगे। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे इसे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें सब्जियों को। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें डालेंगे नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे हम लोग एग, 2 एग डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे एग पक जाए, जैसे भुर्जी बनाते हैं वैसे ही उसी तरह से इसे मिक्स करना है। ये ऑलमोस्ट देखिए पक चुका है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं। इसमें अभी सिर्फ डालेंगे हम लोग काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे जिससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग बॉयल चिकन। चिकन को बॉयल करके हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो अच्छे से वॉश कर लेंगे चिकन को और उसे कुकर में बॉईल कर देंगे। इसके बाद बोन्स निकाल के उसे यूज़ करना है। चिकन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें क्रीमीनेस लाने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे मेयोनीज़। 2 से 3 चम्मच के करीब मेयोनीज़ डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे चीज़। चीज़ को ग्रेट करके यूज़ करना है। 1 या 2 क्यूब, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें चीज़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ही क्यूब डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स और लास्ट में इसमें डालेंगे हम लोग चिली फ्लेक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। बहुत ही क्रीमी और रिच बनी है, बहुत ही टेस्टी है ये। आइए अभी आगे का प्रोसीजर करते हैं। पॉकेट्स या पार्सल्स बनाने के लिए हम लोग स्प्रिंग रोल शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से देखिए इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। रेडी टू यूज़ होता है। और अगर आपको घर पे बनानी है तो मैंने इसका वीडियो पहले ही अपलोड किया है, हाउ टू मेक स्प्रिंग रोल शीट्स। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखें। इस तरह से देखिए स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 2 चम्मच मैदा, उसमें 5 से 6 चम्मच पानी डाल के पेस्ट बना ली है। और यही स्प्रिंग रोल की शीट्स को देखिए इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रिप्स में भी कट किया है, जैसे हम लोग पॉकेट्स के ऊपर डिज़ाइन दें। इसी स्ट्रिप का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लिया है पानी और जो स्टफिंग हमने बनाई है वो भी मैंने ले लिया है यहाँ पे। आइए अभी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने 2.5 से 3 इंच की जो स्ट्रिप बनाई है वो स्ट्रिप्स लेंगे। देखिए एक स्ट्रिप पहले रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे मैदे का पेस्ट जो हमने बना के रखा है। बीच में सिर्फ लगाना है, बीच वाले पार्ट पे इस तरह से। इसके ऊपर दूसरा स्ट्रिप रखेंगे, प्लस साइन बना के इस तरह से रखना है।
उसके ऊपर डालेंगे हम लोग स्टफिंग। स्टफिंग डालने के बाद इसे पैक करना है हमें। जैसे पार्सल पैक किया जाता है वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से देखिए, जो नीचे वाली स्ट्रिप है वो वाला साइड पहले लेंगे हम लोग। जो पहली स्ट्रिप रखी थी हमने, उसके दोनों साइड सील करने हैं हमको। तो पहला साइड हमने फोल्ड किया, उसके ऊपर लगाएंगे मैदे का पेस्ट, उसके ऊपर लगाएंगे दूसरा साइड, फिर से इसके ऊपर मैदे का पेस्ट लगाना है। मैदे का पेस्ट लगाने की वजह से ये अच्छे से सील हो जाता है और फ्राई करने के टाइम पे तेल इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाता है। इस तरह से देखिए, और लास्ट साइड फिर से इस पे पेस्ट लगा के पैक कर देंगे। पॉकेट रेडी हो जाने के बाद बाहर के सरफेस पे हम लोग मैदे का पेस्ट लगा लेंगे और उसके ऊपर लगानी है स्ट्रिप्स। देखिए इस तरह से, ये ऑप्शनल है, अगर आप जस्ट पॉकेट बना के उसे फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उसे डिज़ाइनर लुक देने के लिए हम लोग उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स लगा लेंगे। तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगेगा और बिल्कुल सिंपल वे है, जस्ट पेस्ट लगाना है और उसके ऊपर हम लोग स्ट्रिप्स चिपकाएंगे। इसी तरह से ही देखिए, प्रेस करते हुए सब स्ट्रिप्स चिपका लेंगे। अगर लगे कोई स्ट्रिप नहीं चिपकी है तो पानी में थोड़ा सा हाथ गीला कर ले और उससे इसे चिपका ले। ये स्ट्रिप्स अच्छे से चिपक जाएंगी और फ्राई करने के टाइम पे निकलेंगी नहीं। देखिए साइड से भी जो हमने फोल्ड की है स्ट्रिप्स, अगर लगे खुला हुआ है तो थोड़ा सा पानी लगाएं और चारों कोनों पे थोड़ा सा हम लोग मैदे का पेस्ट लगा लेंगे। जैसे फ्राई करने के टाइम पे बिल्कुल भी तेल अंदर नहीं जाए, नहीं तो ये ऑयली ऑयली हो जाएगा बहुत। हल्का हल्का सा मैदा लगाना है, जस्ट वो साइड उसका पैक हो जाए। इसी तरह से ही सब पॉकेट बना लेंगे हम लोग। ये देखिए, इसी तरह से सब पार्सल यानी पॉकेट्स जो है तैयार कर लेंगे। इसे अभी हमें फ्राई करना है, तो आंच धीमा रख के ही फ्राई करेंगे, इससे ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो धीमी आंच पे इसे फ्राई करें, आंच को तेज़ ना रखें। तेज़ आंच पे ये बाहर से तो कलर दे देंगे पर अंदर कच्चे रहेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से ही सब पार्सल फ्राई कर लेंगे और सर्व करने के टाइम पे इसे 2 हाफ में कट करके इस तरह से सर्व करेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। हमारे चिकन चीज़ पार्सल तैयार है। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस है। तो ज़रूर ये ट्राई करें और बिल्कुल आसान है ये डिश बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।